नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th सीबीएसई डेट अनाउंस है बोर्ड की कि 15 फेब 2024 से आप लोगों के क्लास 10th के सीबीएसई ऑल इंडिया एग्जाम्स स्टार्ट करेगी। अब जो हमारा रीजन है उसमें हो सकता है कि एग्जाम डेट आपके 15 फेब के बाद 22 से आए 27 से आए, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि 15 फेब से क्लास 10th के अगर एग्जाम स्टार्ट है तो हम लोग क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक ऑप्ट कर रखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रखा होगा। तो हम लोग हमारी प्रिपरेशन अगर हमारे बेसिक मैथमेटिक्स से तो कैसे करें, हमारे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से तो हम लोग कैसे करें। तो आप लोगों की उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है डिजिटल ज्ञानशाला, उस पर हम ट्राई करेंगे कि आपको ईच चैप्टर का हम लोग वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। जो हमारी वीडियो सीरीज होगी उसमें हम आप लोगों को पहले चैप्टर का बेसिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, है ना। और जो एक्सप्लेनेशन वाला हमारा पार्ट होगा वो आप लोगों के मैथमेटिक्स बेसिक वालों के लिए भी यूजफुल है और जो स्टैंडर्ड ऑप्ट करता है उसके लिए भी यूजफुल है। ध्यान रखिएगा, जो भी हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दे रहे हैं वो सिर्फ आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है उसको कवर करेगा। हम ट्राई करेंगे कि बेसिक एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों को एमसीक्यू की सीरीज भी प्रोवाइड करवा सके और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड स्टडी, असर्शन रीजन, उन सभी के लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज वेटेज या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा सके विद सॉल्यूशन, ठीक है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हमारी क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। और आप सिर्फ पेन कॉपी लेके हमारे साथ बने रहिएगा और ट्राई करिएगा मैथमेटिक्स में 80 में से 80 मार्क्स लाने की। तो पूरा एकदम रिसर्च के साथ हम लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो सीरीज को पढ़ सकें, यूजफुल उनके लिए भी हो, वो भी 80 में से 80 मार्क्स ला सकें। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो आज की जो क्लास है हमारी वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पर होने वाली है। हम इसमें ट्राई करेंगे जितने भी बेसिक कंसेप्ट है रियल नंबर के उसको पढ़ाए। पूरी जो हमारी स्टडी होगी वो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड होगी, इसीलिए ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो अगर मैं एक छोटा सा रिसर्च भी बोलूं ना, क्योंकि देखो बोर्ड में हमारे पास ये बहुत यूजफुल होता है कि क्या चीजें आ रही है, कितने मार्क्स की है, लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। उससे क्या होता है कि हमारा 80 में से 80 मार्क्स जो लाने वाला वो होता है ना कि हमको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, तो वो जो तैयारी होती है ना उसके लिए हमको बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बिल्कुल बारीक से बारीक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बोलूं रियल नंबर, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये जो है ना बेटा ये आपके नंबर सिस्टम का पार्ट है ना। ये जो यूनिट है आपकी वो किसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अगर जनरल हम लोग देखें तो इस यूनिट का वेटेज जो है ना बेटा वो अप्रोक्स 6 मार्क्स होता है और इस यूनिट के अंदर चैप्टर ये सिंगल ही कंसिस्ट करता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है तो वहां क्या होगा, 2 चैप्टर आप लोगों को मिलेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो और ट्रिगो मिलके 2 मिलके एक यूनिट बनाएंगे, है ना। ऐसे ही मेंसुरेशन वाली यूनिट होगी, उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल और आपका सरफेस एरिया, वो दोनों मिलकर यूनिट बनाएंगे। सेम कंसेप्ट यहां पर जो रियल नंबर है वो अकेला ही चैप्टर है इस नंबर सिस्टम यूनिट का। और अगर मैं इस चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं तो जब यूनिट का वेटेज 6 मार्क्स है ना बेटा, तो आप लोगों के चैप्टर का वेटेज भी कितना होगा, 6 मार्क्स होगा, ठीक है। अब मैं आगे की चीज को स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट समझिएगा। देखो अगर मैं छोटा सा एक रिसर्च आप लोगों को बताऊं 2022 और 2023 का ना, मतलब जो लास्ट ईयर का हमारा पेपर एनालिसिस है, अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस के बारे में आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को ये बता दूं कि रफ वेटेज इसका कितना था, 6 मार्क्स का था, है ना। अभी हमने बात करी थी ना कि ये जो हमारा चैप्टर है ये 6 मार्क्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर स्टैंडर्ड के पेपर की बात करूं तो यहां पर 1 मार्क्स के आप लोगों को 2 क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। ये लास्ट ईयर का रिसर्च है, मतलब मैं भी इस साल भी ऐसा ही पैटर्न रहे, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट लगभग सिमिलर पैटर्न ही रहेगा। तो 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों को असर्शन रीजन का भी पूछा था, है ना। उनमें से एक क्वेश्चन क्या था, असर्शन रीजन वाला भी था। 2 क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड में असर्शन रीजन, हर चीज को सुनने की कोशिश करना और ऐसा मत सोचना कि वीडियो की लेंथ है तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ जाए, नहीं, एक एक चीज को ढंग से सुनने की कोशिश करना। आप लोगों ने थ्रू आउट ईयर स्टडी भी नहीं करी होगी ना, तो भी आप लोग मेरे साथ पढ़ के नंबर ले आओगे, इतनी मेरी गारंटी है ना। तो 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चंस, जिसमें से एक बेटा असर्शन रीजन भी था, ठीक है। 2 मार्क्स का स्टैंडर्ड के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं था,
3 मार्क्स का यहां पर 1 क्वेश्चन था, है ना, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, केस स्टडी का कोई क्वेश्चन नहीं। इसका मतलब ओवरऑल 2 क्वेश्चंस तो एमसीक्यू में थे, 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था। मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, तो लास्ट ईयर स्टैंडर्ड के पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन 3 थे, और अगर उनके मार्क्स के वेटेज की बात करें तो 2 मार्क्स यहां, 3 मार्क्स यहां, मतलब टोटल कितने का था, 5 मार्क्स का चैप्टर ही पूछा था। जबकि पूछना कितने का चाहिए था स्टैंडर्ड में, 6 मार्क्स का। लेकिन सीबीएसई ने लास्ट ईयर आपकी रीजन की बात कर रहा हूं, जो हमारा राजस्थान वाला रीजन है, उसमें बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे थे, और आप लोगों के कितने क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 थे। क्लियर है चीज, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बेटा बेसिक की बात करूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेसिक भी ऑप्ट कर रखा हो, तो अगर मैं आप लोगों से 2022 और 2023 के बेसिक वाले सिलेबस के बारे में बेसिक वाले पेपर के बारे में बात करूं, तो यहां पर बेटा एक एमसीक्यू ज्यादा था, उसमें 2 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के। यहां कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, है ना। सेम पैटर्न, आप लोगों के पास पहले भी असर्शन रीजन था स्टैंडर्ड में भी, और बेसिक में भी एक क्वेश्चन यहां पर असर्शन रीजन वाला पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं था, 3 मार्क्स का यहां पर भी सेम चीज है बेटा, 1 क्वेश्चन था। इसका मतलब, और 4 का भी नहीं, केस स्टडी भी नहीं, है ना, दोनों ही नहीं थी। इसका मतलब यहां बेटा टोटल वेटेज 6 मार्क्स का था, और अगर हम इस यूनिट की बात करें तो भी तो 6 मार्क्स की यूनिट थी ना, तो पूरी की पूरी यूनिट से एज इट इज 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, किसमें, बेसिक के अंदर, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो कितने थे बेटा, 4 थे, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने बात करी थी ना, ये एक रफ वेटेज था कि लास्ट ईयर का एनालिसिस क्या कहता है। क्योंकि देखो, आप लोग चाहते हैं कि 80 में से 80 आए, तो आप मेरी हर बात को बहुत ढंग से सुनने की कोशिश करना। हर वो चीज, जिस कंसेप्ट को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, पूरा वीडियो एक एक सेकंड का देखना। एक भी सेकंड अगर आप लोगों ने स्किप करा, तो ना तो मेरी मेहनत आप लोगों के काम आएगी, ना आप जो वीडियो देख रहे होंगे वो आप लोगों के काम आएगा। इसीलिए हर सेकंड बहुत अच्छे से वॉच करने की कोशिश करना। ये एक जनरल एनालिसिस था स्टैंडर्ड और बेसिक के पेपर का लास्ट ईयर का, ठीक है। अब हम लोग बेटा आगे की बात करते हैं। अगर मैं यहां पर आप लोगों को ऐसा बोलूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि मेरे 80 में से 80 आए, मतलब एवरेज यहां से क्वेश्चन कितने पूछ रहे हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस, तो उस 4 to 5 क्वेश्चन में से एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटे, उसके लिए मुझे क्या क्या आना चाहिए, मुझे क्या क्या पढ़ना है, ताकि बारीक से बारीक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, हम लोग कर सके। तो उसके लिए मैं चीज स्टार्ट कर रहा हूं समझना। आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, नहीं हो तो आप लोग इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस चैप्टर से हमको कम से कम ये चीजें तो आनी ही चाहिए, ताकि मैं 80 में से 80 मार्क्स को स्कोर कर सकूं। ध्यान रखना, टारगेट सिर्फ दिमाग में क्या होना चाहिए, फुल आउट ऑफ फुल आने, ठीक है। फर्स्ट नंबर की चीज क्या बेटा, आप लोगों को बेसिक डेफिनेशंस आनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम। अच्छा, ये को प्राइम वर्ड ना, ये बहुत काम आएगा, आगे बात करेंगे। ये को प्राइम वर्ड आपके बहुत काम की चीज है, अकॉर्डिंग टू 10th बोर्ड बात कर रहा हूं, ये आपके काम आएगा। उसके बाद जनरल डेफिनेशन बेटा, रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इनकी जनरल डेफिनेशंस भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक ही जो चीज है ना, ये मैंने थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, क्योंकि ये 9th का पार्ट है, बट मैंने क्या बोला आप लोगों को, हमको एक सिंगल चीज भी ऐसी नहीं छोड़नी है जिसमें से कहीं ऐसा हो कि 80 में से 79 भी आ जाए, ऐसा भी नहीं छोड़ना है ना। इसीलिए मैंने ये 9th वाला पोर्शन भी डाला है, क्योंकि मे बी पॉसिबल इन केस सीबीएसई अगर एमसीक्यू पूछ ले, तो आप लोगों को यह भी पढ़ना है कि रैशनल नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बात थी ना बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात थी, जो आप ऐसा बोल सकते हो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड भी है, या बचपन की जो चीजें पड़ी होगी 6th 7th 8th 9th, है ना, उन सब से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 10th पर्पस, ये दोनों सेक्शन है, ये जो दोनों सेक्शन है आप लोगों के, ये इस साल 10th के पर्पस से है, एनसीईआरटी के पर्पस से है ना। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड चीज क्या, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकते हैं और फैक्टर ट्री में तोड़ सकते हैं, ये क्या होता है, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे, सिर्फ आप सुनते रहिएगा, है ना। फिर नेक्स्ट चीज, ये जो कंसेप्ट है ना, 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n,
ये बेटा बेसिक में केवल लास्ट ईयर ही नहीं पूछा है, बाकी उससे पहले भी पूछा हुआ है। मतलब मैं भी यहां से क्वेश्चन कोई हमको 2 मार्क्स का पूछ ले ना, हमको आना चाहिए, तो इसमें भी मैंने स्टार लगा दी, काम की चीज है। फिर फाइंडिंग HCF एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये जो फॉर्मूला होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ये जो चीज है ये भी आप लोगों को पढ़नी है, इस पर भी मैं बेटा स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिचुएशनल प्रॉब्लम, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि सर HCF कहां लेना है कैसे पता चलेगा, LCM कहां लेना है कैसे पता चलेगा। तो उस टाइप के जो कंसेप्ट होंगे ना बेटा, वो वाली चीज भी हम लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा पार्ट 1 है आज का वीडियो, है ना। नेक्स्ट क्या, यहां से बेटा आप लोग ये मान के चलना कि आप लोगों ने चाहे बेसिक ऑप्ट करा है चाहे स्टैंडर्ड ऑप्ट करा है, इस वाले पार्ट से आपके 1 क्वेश्चन बनना लगभग कंफर्म है। 1 क्वेश्चन बनना बेटा लगभग आप ऐसा बोल सकते हो 99% चांस है कि ये जो मैंने 4 कैटेगरी लिखी ना, इन कैटेगरी में से आपके 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सभी कंसेप्ट इसमें मैंने आप लोगों के कवर कर लिए, चाहे मैं √2 बोलूं, चाहे मैं फ्रैक्शन में बोल दूं 1/√2, चाहे मैं 5 + √2, चाहे मैं √2 + √3 ऐसा कुछ बोल दूं, इन सभी चीजों को हम लोग आपको सिखा देंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में फ्रेमिंग रहे कि सर हमको पढ़ना क्या क्या है अगर 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं तो, है ना। तो ये वाली चीजें हैं बेटा, आप एक बार इजीली इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, चलो भैया नेक्स्ट स्लाइड देखो। जो कुछ चीजें ऐसी होगी जो बेसिक नॉलेज की है तो उसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, इसीलिए वो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोगों को सबको पता है ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा। तो नेचुरल नंबर को जनरली हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, है ना। काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1 to infinity, उसको आप लोग क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर। जनरल सी चीज है, ये सबको पता है, केवल रीड आउट कर रहा हूं। होल नंबर W से डिनोट करते हो आप लोग, है ना, जिसके अंदर नेचुरल नंबर के साथ साथ उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाए। तो 0 से इंफिनिटी जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, होल नंबर्स, पता होगा जनरली। इंटीजर्स Z से भी डिनोट करते हो आप लोग और I से भी इसको डिनोट करते हो। और ये आपको अगर बताएं हम डेफिनेशन से, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। आप लोगों को सिंपल सा ध्यान रखना है केवल कि इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती है, डेसिमल वाले नंबर नहीं होते, है ना। जैसा अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा 5.3, तो 5.3 आपका इंटीजर नहीं होगा। मैं आपको बोलूं 5/9, ये भी आपका इंटीजर नहीं होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। इवन और जनरली आप लोगों को पता ही होता है कि ये 246, ये 1357, इस टाइप की चीज है ना। अच्छा ध्यान रखना, ये मैंने इवन नंबर और नंबर लिखा है। इवन इंटीजर बोल दूंगा तो नेगेटिव वाले भी काउंट होंगे, और इंटीजर बोल दूंगा तो बेटा नेगेटिव भी काउंट होगा, -1, -3 भी, है ना। ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमको समझने लायक चीज होगी ना उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बाकी की चीज को रीड आउट। यहां से प्राइम नंबर, यहां से बेटा MCQ बन सकता है, समझना। मैं आप लोगों को बोलूं कि यार प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, बहुत ढंग से मेरी बात को सुनिएगा। आप लोग खुद बोलेंगे कि सर मजा आ गया, मैथमेटिक्स पढ़ गए। मैथमेटिक्स से आप लोगों को प्यार हो जाएगा, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा और मेरे साथ बने रहना। क्या लिखा है बेटा, प्राइम नंबर्स, है ना। तो प्राइम नंबर्स होते क्या है, अगर मैं इसको बेटा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर बेटा जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। तो वापस से बोल रहा हूं, क्या बोला बेटा, कि ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। आप बोलोगे सर 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है बेटा 1 और एक इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब क्या, वही नंबर, ठीक है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां से MCQ क्या बन सकता है, सुनना बहुत ढंग से। मैं आप लोगों को बेटा ऐसा बोलूं कि मुझे यह बताओ किसी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर किसी भी प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर ही हो सकते हैं। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेटा 1 और एक क्या होता है, इटसेल्फ, मतलब वही नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, यहां से काम की चीज क्या क्या थी, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हुआ और एक क्या हुआ बेटा, इटसेल्फ, कहानी खत्म। नेक्स्ट चीज क्या कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर से ही निकलते हैं। जो प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा वो किसका पार्ट है, ओनली नेचुरल नंबर का ही, ठीक है। तो अगर मैं यहां से आप लोगों को इसके एग्जांपल्स दूं या इसका सेट बनाऊं प्राइम नंबर का, तो सबसे पहली चीज स्टार्ट कहां से होता है, देखो 1 से, है ना, 1। तो अगर मैं 1 की बात करूंगा तो 1 का एक फैक्टर तो 1,
दूसरा फैक्टर itself भी मतलब 1, तो ओवरऑल तो ये 1 फैक्टर ही हुआ, इसीलिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। बट मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं 2, तो आप लोग ये देखेंगे 2 के 2 ही फैक्टर ना, एक तो 2, एक और क्या है 1, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि 2 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है। 2 के बाद क्या आता है बेटा 3, उसके बाद 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हो जाते हैं ना, 2 3, उसके बाद 5, फिर 7 और अल्टरनेट चलता जाएगा कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या यहां से ध्यान रखने लायक, क्या आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं 2 के बारे में बात करूं तो 2 के लिए आप लोग क्या बोलोगे, लोवेस्ट प्राइम नंबर। अगर मैं 2 के बारे में बात करूं तो क्या बोलोगे बेटा, लोवेस्ट प्राइम नंबर, है ना। ध्यान रखना लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, बहुत काम आएगा ये चीज, है ना। लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे बनेंगे आगे बात करेंगे, अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि सर लोवेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो बालकों क्या बोलोगे आप लोग 2। नेक्स्ट चीज, काम की चीज, प्राइम नंबर के एग्जिट 2 फैक्टर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये याद ध्यान रखना है कि लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 2। तीसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी भी बन सकती है यहां से, तो ये वाली चीज भी ध्यान रखना, 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, बहुत काम की चीज है बेटा, स्टार लगा रहा हूं ध्यान रखना, 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। एमसीक्यू यही मैं प्रोबेबिलिटी में भी बात कर सकता हूं, नंबर सिस्टम में भी बात कर सकता हूं कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो क्या बोलोगे बालकों 25। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या कि 1 से 100 तक तो 25 प्राइम नंबर, थोड़ा सा याद रख लेना और कि 1 to 50 तक बेटा 15 होते हैं और 1 to 75 तक 21 होते हैं। बट मेन जो फोकस हमारा वो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट चीज क्या, को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर मैं पहले ही बोल चुका हूं, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाला वर्ड जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बेसिकली होता क्या है बेटा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF कितना होता है 1, ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स जिसका HCF कितना होता है बेटा 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, हमारी ओन लैंग्वेज में क्या बात करेंगे, ऐसे दो नंबर का पेयर जो किसी सेम नंबर की टेबल में ना आए, ऐसे दो नंबर का पेयर जो किसी सेम नंबर की टेबल में ना आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बालकों, को प्राइम नंबर। उस वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर। जैसे मैंने आप लोगों को एक पेयर बना के दिया बेटा 2 और 3 का, है ना, और एक मैं आप लोगों को पेयर बना के दे रहा हूं 10 और 12 का। ठीक है, मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं, अच्छा को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में होगा, सिंगल नंबर के लिए नहीं बोल सकते हो, केवल 2 कुछ भी नहीं है ना, केवल 2 क्या है, प्राइम है। को प्राइम का कैलकुलेशन में ही नहीं आ सकता, क्योंकि को प्राइम के लिए बेटा हमेशा हमको कपल चाहिए ना, पेयर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि 2 और 3, क्या बोलूं बेटा 2 और 3, तो ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते ना, सेम टेबल में नहीं आते, इसका मतलब मैथमेटिकली HCF कितना 1। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर इन दोनों का HCF 1 है, सर इन दोनों का HCF 1 है और ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, इसका मतलब 2 और 3 एक दूसरे के लिए क्या है बेटा, को प्राइम है। ठीक है, बट अगर मैं 10 और 12 की बात करूं तो ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों बेटा 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर कोई नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है तो वो पेयर आपका कभी भी को प्राइम नहीं होता है। क्लियर है ना चीज, यहां तक की ध्यान रखना है, सिर्फ मेरी बात को सुनते जाना ना। तो ऐसे दो नंबर जो किसी सेम टेबल से डिवाइड ना हो, क्या बोलते हैं बेटा उसको, को प्राइम। क्लियर चीज, आगे चलते हैं। डेफिनेशन वाला पोर्शन है रैशनल नंबर। देखो वैसे रैशनल और इरेशनल को मुझे थोड़ा सा एक्सपांड करके आपको समझाना था, बट क्या है कि हम लोग मिड सेशन में हैं, यहां अगर हम हर चीज को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो फिर हम बोर्ड वाली जो 80 में से 80 अप्रोच है उतना हमको समय नहीं मिलेगा कि हम ला सके। इसीलिए बिल्कुल जनरल सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आप लोगों को, रैशनल और इरेशनल। वैसे ये इतनी बड़ी चीज है कि पीएचडी करने लायक है ना, लेकिन सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रो दूंगा मैं आप लोगों को। रैशनल नंबर क्या बेटा, जिसको आप लोग P बाई Q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, वो आपका रैशनल है। यहां ध्यान रखना Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। आप खुद इतने समझदार हैं कि सर Q में अगर 0 आ गया ना तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। Q में अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा बालकों, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन हो जाएगा तो भैया नंबर ही नहीं रहेगा, नंबर ही नहीं रहेगा तो कहां से उसको रैशनल बनाएंगे कि इरेशनल बनाएंगे। इसीलिए फर्स्ट कंडीशन कि P बाई Q का फॉर्मेट फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकूं, Q आपका जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं,
एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एक मैथमेटिकली टर्म है ना, ये बड़ी काम आएगी आगे जाके, है ना। तो क्या टर्म है सुनना, कि जो पी और क्यू है ना, उस पी और क्यू को ध्यान रखना कि को प्राइम होने चाहिए। वो पी और क्यू जो है ना बेटा, वो क्या होने चाहिए, को प्राइम। इसका मतलब इस पी और क्यू का एचसीएफ जो है ना, वो आप लोगों को मैथमेटिकली ध्यान रखना है कि कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। बहुत ढंग से मेरी चीज को ऑब्जर्व करना, जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ये आगे बहुत काम आएगा। क्या बोल रहा हूं, रैशनल नंबर पी बाई क्यू का फॉर्मेट होना चाहिए, क्यू आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, पी और क्यू जो है ना बेटा, वो पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब दोनों किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होने चाहिए। उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। यहां तक की कहानी क्लियर है ना, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज अभी ध्यान रखेंगे। अभी हमारे 10th के पर्पस से जो यूज है ना, सिर्फ वही पढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बेटा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, समझना ढंग से। एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी बता देता हूं ताकि आपके 10th वाला काम हो जाए। इर्रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, आप इतना सा ध्यान रखना, ऐसे नंबर जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकूं। पहली चीज, जैसे √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता ना। अच्छा, अगर मैं √64 लिख देता तब तो परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, तो वो वाला जो नंबर है बेटा, वो तो इस कैटेगरी में आ जाता है ना। बट अगर मैं इसकी बात करूं √3 और √2 की, तो आप यहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, इसलिए ये क्या है बेटा, इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आप लोगों ने सुना होगा कि जिसके ऊपर बार नहीं लगता, जैसे 0.01, 001, 0001, है ना, ऐसा चलता जाएगा, तो आप बार नहीं लगा सकते हो ना। मान लो मैं ऐसा लिख देता 0.35, 35, 35 अप टू चल रहा है इंफिनिटी तक, है ना, तब तो आप लोग क्या बोल देते कि सर इसको 0.35 बार लिख दो ना। तो ये जो बार वाला होता है वो तो आपका रैशनल नंबर होता है ना। बट अगर मैं ऐसा लिखता 01, 001, 0001, तो यहां बार नहीं लग सकता। तो ऐसे नंबर जिस पर बार नहीं लग सकता वो क्या होता है बालकों, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अगली एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि अगर मैं आप लोगों को 22/7 बोलूं, तब तो वो ध्यान रखना बेटा किसका हिस्सा है, रैशनल का। बट मैं आप लोगों को केवल पाई बोलूं, तो पाई जो है वो किसका हिस्सा है बेटा, इर्रेशनल नंबर का ना। अब ऐसा क्यों होता है, ये सब बड़ी चीजें हैं, हमको अभी ध्यान नहीं रखना है। हमको अभी सिर्फ इतना सा काम है 80 में से 80 लाने की तैयारी करनी है, ठीक है। तो 22/7 बेटा रैशनल नंबर है ना, पाई जो होता है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है कंसेप्ट। आगे बात करता हूं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को मैं एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूं, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। रियल नंबर्स क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, या फिर केवल आप ऐसा बोल सकते हो कि रियल नंबर एक तरह से क्या है कि 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं, है ना। रियल नंबर जो है बेटा वो क्या है, 2 कैटेगरी में बने हुए हैं, ठीक है। एक तो क्या है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर एक तरह से वो सेट हो गया जिसके अंदर 2 चीजें हैं। इसके 2 बेटा है बेटा, एक बेटा कौन है, रैशनल, और एक बेटा कौन है इसका, इर्रेशनल, ठीक है। तो बस आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि सर रियल नंबर के 2 बालक है, एक बालक का नाम बेटा रैशनल नंबर, एक बालक का नाम क्या है, इर्रेशनल नंबर। दोनों ही बालक जो है वो मतलब चाहे मैं रैशनल नंबर होगा तो भी रियल बोलूंगा, इर्रेशनल होगा तो भी क्या बोलूंगा, रियल नंबर। बस इतनी सी चीज है ना, बाकी ध्यान नहीं रखना। या जनरल भाषा में आप इतना सा ध्यान रख लो, -∞ से +∞। आज तक आपके जीवन में आपने जितने भी नंबर सुने हैं 10th क्लास तक के पर्पज से, वो सभी जो कॉम्बिनेशन है वो किसके हैं बेटा, रियल नंबर के, ठीक है। अगली चीज के बारे में बात करते हैं। यहां काम की चीज देखो, ये जो है ना, ये आपके बेसिक में तो नहीं बनेगा। मैं भी कभी स्टैंडर्ड में कोई सरकार ऐसा मतलब सीबीएसई ऐसा चाहे कि एक क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं कि बच्चा अटक जाए, तो 9th क्लास की कोई चीज पूछ ले तो उसके लिए ना। लेकिन मैं इसको आपको ट्रिकी अप्रोच में पढ़ाऊंगा ना। ये वाली जो चीज है बेटा वो किस में पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिकी पढ़ेंगे। क्योंकि पहली चीज, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस न के बराबर, और दूसरी चीज अगर आएगा ना तो भी किस में आएगा, एमसीक्यू में, तो क्यों फालतू मेहनत करनी, है ना। तो जो जहां जितनी मेहनत चाहिए उतनी ही करेंगे हम लोग। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच में हम लोग सीखेंगे कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर के बीच में रैशनल और इर्रेशनल नंबर संभालना। देखो एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला बेटा कि एक नंबर 2 है, एक नंबर कौन सा है, 3 है। मुझे इन दोनों के बीच में एक तो चाहिए रैशनल नंबर, है ना, और एक मैं आप लोगों को ऐसा ही बोल दूं बेटा कि मेरे को 2 और 3 2 नंबर है, इसके बीच में क्या चाहिए बेटा, इर्रेशनल नंबर। इसके बीच में क्या चाहिए, इर्रेशनल नंबर। तो ट्रिकी अप्रोच में पढ़ाने की कोशिश, 1 सेकंड में समझ जाओगे। सुनना, एक छोटा सा फॉर्मूला ही बना देता हूं बेटा आप लोगों के लिए ताकि काम आएगा। अगर कभी भी 2 नंबर है ए और बी, अगर कभी भी कितने नंबर है बेटा, 2 नंबर है आप लोगों के पास, एक ए है एक और क्या है, बी है ना।
तो अगर कभी दो नंबर है ए और बी, उसके बीच में आप लोगों को रैशनल नंबर चाहिए, ए और बी के बीच में क्या चाहिए बेटा, एक रैशनल नंबर, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देना है, ए प्लस बी में किसका भाग लगा देना है, 2 का। और अगर आपको कभी भी दो नंबर के बीच में इररेशनल नंबर चाहिए, दो नंबर के बीच में क्या चाहिए बेटा, इररेशनल नंबर, तो हम लोग अंडर रूट ऑफ ए बी लिख देते हैं। हम लोग क्या लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बी। और यहां मैं एन लिख रहा हूं, या फिर चलो छोड़ो, हम एक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो आप केवल क्या लिख देना, अंडर रूट ऑफ ए बी, और यहां क्या, ए प्लस बी बाय 2, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बात करूं बेटा आप लोगों से, तो 2 और 3, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार 2 और 3 के बीच में मुझे रैशनल नंबर चाहिए ना, तो मैं 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर कैसे लाऊंगा बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, आप लोगों को क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। बड़ा इजी सा टास्क है ना। तो क्या बोलोगे सर 2 + 3 5 बाई 2 कराऊंगा तो कितना मिल जाएगा, 2.5, खत्म कहानी, समझे क्या बेटा, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर, ध्यान रखना एक और चीज बोल रहा हूं, किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर हो सकते हैं, बट अगर सिंगल नंबर पूछे तो जनरल फॉर्मूला ये कहता है कि रैशनल निकालने के लिए a प्लस बी डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपल सी चीज है। तो 2 और 3 था, 2 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाता है बेटा, 2.5। मैं आपको बोल दूं कि यार 4 और 5 के बीच में हमको एक रैशनल नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, 4 + 5 डिवाइड बाय 2, 9/2, 4.5, 4.5 आंसर, है ना। क्लियर है ना चीज, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं बेटा कि मेरे को 2 और 3 के बीच में एक इररेशनल नंबर चाहिए, तो एक सिंपल सा टास्क है, अंडर रूट ऑफ क्या कर दो, ए बी। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ए बी मतलब 2 × 3, तो आप क्या बोलोगे, अंडर रूट ऑफ 6। और अंडर रूट 6 कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका वीडियो भी शेयर कर देंगे हम आप लोगों को। अभी इतना सा ध्यान रखना, 2 और 3 के बीच में इररेशनल नंबर कौन सा होगा, तो √6 आंसर, ठीक है। क्लियर है चीज है ना। मैं आप लोगों को बोलूं 4 और 5 के बीच में एक इररेशनल नंबर चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ 4 × 5, 4 5 से कितना 20, अंडर रूट ऑफ 20। क्लियर है, या अंडर रूट 20 को आगे ऑपरेट करोगे तो 2√5 आ जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। इजी सी चीज है, सिर्फ सुनते जाइएगा, बड़ा इजी सा टास्क है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज, चलो ब्लैंक स्लाइड आई, अगली चीज, ये भी बड़ी इजी सी चीज है, ये भी आप लोगों के बेटा ट्रिकी अप्रोच में ही हम लोग सीखेंगे ना। इसको भी हम लोग ट्रिकी अप्रोच में ही सीखेंगे, क्योंकि ये भी 9th का कंसेप्ट है, और इससे भी जो चीज बनेगी वो मे भी एमसीक्यू में ही बने या फिर बने ही नहीं, है ना। इसलिए इसकी भी बेटा हम लोग ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। समझते हैं चीज को। अगर हमको किसी भी नंबर को p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे किसी भी नंबर को p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसको p/q के फॉर्मेट में लिखता कैसे हूं, है ना। तो समझना चीज को ध्यान से। जैसे मान लो बेटा, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, 0.42 इस पूरे 42 के ऊपर बार, ठीक है। एक मैं आप लोगों को बोल देता हूं बेटा 5.32 और 2 के ऊपर बार, या फिर एक काम करते हैं ना 32 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा 3.42, और इसमें किसके ऊपर बार लगा देते हैं हम लोग, 2 के ऊपर बार लगा देते हैं। केवल 3 एग्जांपल समझूंगा, आप लोग ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। ज्यादा सीखना चाहते हैं इससे तो खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, आ जाएगा। बड़ा इजी सा टास्क है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं चीज एक जोरदार ट्रिक के साथ। थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को क्या लिखना है यहां पर बेटा, ये 0.42 बार लिखा है ना, इस पूरे नंबर को यहां पर लिख देना है ना। 0.42 बार पूरे नंबर को लिख देना है, मतलब मैं ऐसा बोल दूं क्या, ऑल नंबर, पूरा नंबर, ठीक है। माइनस क्या, विदाउट बार वाला नंबर, इसको किससे माइनस कर देना है बेटा, विदाउट बार नंबर से, है ना, जिसके ऊपर बार नहीं है उससे, डिवाइड बाय, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये सिर्फ आफ्टर डेसिमल का पार्ट है। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कहां से मिलता है, आफ्टर डेसिमल से मिलता है, ठीक है। सुनिएगा, केवल बोल रहा हूं, अभी समझ नहीं आएगा, आफ्टर 2-3 मिनट आप समझ जाओगे। पहले पूरा नंबर लेना है, उसमें से क्या करना है, विदाउट बार वाले नंबर को उड़ा देंगे। डिनोमिनेटर सिर्फ हमको आफ्टर डेसिमल के पार्ट से ही संभालना है। आफ्टर डेसिमल मतलब इधर वाला, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। इसमें जितने के ऊपर बार होगी उन नंबर्स को कन्वर्ट कर देंगे 9 में। कैसे करेंगे आगे बात करते हैं। और जो विदाउट बार वाले नंबर होंगे बेटा, उस विदाउट बार वाले नंबर को 0 से कन्वर्ट कर देंगे। विदाउट बार वाले को किससे, 0 से कन्वर्ट कर देंगे, है ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चीज। देखो अभी समझ नहीं आएगा आप लोगों को, अभी समझ नहीं आएगा जब तक तीनों एग्जाम्पल खत्म नहीं हो जाते हैं। जब तक सिर्फ मेरी बात को सुनो, ऑटोमेटिक आप लोग क्लियर चीजों को सीख जाएंगे। केवल थोड़ा सा टास्क है, केवल 3 मिनट आपको सुनना है।
मेरे पास क्या लिखा है बेटा 0.42 के ऊपर बार लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर कभी भी किसी भी रैशनल नंबर को मुझे p बाय क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, पहले पूरा नंबर ले लेता हूं। पूरा नंबर कितना बेटा 042 या 42, एक ही बात है ना। यहां 1 होता तो मैं क्या लिख देता 142, है ना। अभी 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पूरा नंबर क्या आ गया बेटा 42 माइनस विदाउट बार वाला नंबर। अब यहां अगर मैं ये देखूं कि विदाउट बार वाला नंबर, तो विदाउट बार वाला नंबर तो 0 है, तो आप लोग यहां पर लिख दो बेटा 0। ठीक है ना, क्लियर है ना चीज। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पर इसको कन्वर्ट करना चाहूं p बाई क्यू में तो कैसे करते हैं, पूरा नंबर कितना बेटा 42 माइनस विदाउट बार वाला नंबर, विदाउट बार वाला नंबर कितना बेटा 0, तो आप लोग यहां पर क्या लगा देंगे 0। ठीक है, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है ना वो सिर्फ आफ्टर डेसिमल वाली चीजों से ही संभालना है, याद रखना। मतलब डिनोमिनेटर का किस्सा सिर्फ यहीं से चलेगा, है ना, आफ्टर डेसिमल वाले से। आफ्टर डेसिमल बार कितने नंबर के ऊपर है, आप बोलोगे सर आफ्टर डेसिमल 2 नंबर के ऊपर बार है, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो बेटा 99 लगा दो। क्या विदाउट बार वाला कोई नंबर है क्या आफ्टर डेसिमल, नहीं है ना, तो हम लोगों को 0 लिखना ही नहीं है। मतलब जितने बार वाले नंबर होते हैं उसको आप लोग 9 में कन्वर्ट कर दो, अगर कोई बार वाला नंबर नहीं है तो उसको 0 से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर मैं यहां बात करता हूं कि 42 पूरा नंबर था माइनस विदाउट बार वाला नंबर 0 था, डिवाइड बाय, अगर मैं पूरे आफ्टर डेसिमल बार देखूं तो 2 डिजिट के ऊपर बार थी, इसीलिए यहां पर 2 बार 9 लिखा। एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जिस पर बार नहीं हो, तो 0 लिखना ही नहीं है। और इसकी बात मत करना, आफ्टर डेसिमल एक भी डिजिट नहीं है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 42/99, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सिर्फ सुनते रहिएगा मेरी बात को, एक बार में समझ नहीं आएगा, 3 एग्जांपल लगेंगे। ये तो फर्स्ट टाइम का चल रहा है, सेकंड टाइम की बात करता हूं, सुनना। क्या बोला, पूरा नंबर कितना है बेटा 532। अब यहां थोड़ा थोड़ा समझ आएगा ना, पूरा नंबर कितना है बेटा 532 माइनस विदाउट बार वाला नंबर, विदाउट बार वाला नंबर कितना है बेटा 5। क्या बोलोगे आप लोग, सर 5, है ना। तो पूरा नंबर कितना है 532 माइनस विदाउट बार वाले नंबर के बारे में बात करूंगा तो क्या लिखा है बेटा आप लोगों के पास में 5, तो यहां क्या लिख देंगे आप लोग 5। क्लियर है ना चीज। अगली चीज को देखना, ये जो पोर्शन है ना डिनोमिनेटर का, ये सिर्फ आप लोगों को आफ्टर डेसिमल के बाद ही देखना है। तो आप यहां से बोलेंगे सर आफ्टर डेसिमल कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिख दो। क्या ऐसा कोई है क्या जिसके ऊपर बार नहीं है आफ्टर डेसिमल, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 0 लिखना ही नहीं है। क्लियर है ना चीज। तो 532 माइनस के 5 करूंगा ना बेटा, तो क्या बन जाएगा 527 डिवाइड बाय 99। क्लियर है ना। अच्छा, ये सिंपल होते तो सिंपल करना है ना, ये मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा के छोड़ रहा हूं इसलिए काट नहीं रहा हूं, इसको सिंपल होते हैं तो करना है। क्लियर है ना चीज। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है 3.42 के ऊपर बार। ठीक है, क्या सिखाया बेटा मैंने आप लोगों को कि 3.42 के ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब क्या करोगे, पहले पूरा नंबर, अब देखना यहां 10% समझ में आया, यहां 50 हुआ, यहां देखना 100% हो जाएगा। थोड़ा सा आईक्यू लगाना मेरे साथ साथ। क्या लिखा, पूरा नंबर कितना बेटा 342, पूरा नंबर 342 माइनस विदाउट बार वाला नंबर, ऑल नंबर के बाद विदाउट बार वाला नंबर, विदाउट बार वाला नंबर कौन सा बेटा 34, तो आप लोग क्या बोलोगे यहां पर 34। क्लियर है ना चीज। ऑल नंबर मतलब क्या 342 माइनस विदाउट बार वाला नंबर कितना है 34, विदाउट बार वाला नंबर कितना आ गया 34। क्लियर है ना चीज। उसके बाद डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या करना है, सिर्फ आफ्टर डेसिमल के पार्ट को ही देखना है। यहां कितने नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं, बार है, तो आप बोलोगे सर एक नंबर है सिर्फ, तो यहां पर बेटा 1 टाइम 9 लिख दो, है ना, यहां पर आप लोग 1 टाइम 9 लिख दो। ठीक है, कितने नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आप बोलोगे सर एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब एक बार 0 लिख दो। समझे क्या बालकों मेरी बात को, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरा नंबर 342 माइनस विदाउट बार वाला नंबर 34, ये 34 डिवाइड बाय डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार था, सिंगल नंबर के ऊपर, तो सिंगल 9। डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं था, तो एक नंबर, तो एक बार 0, खत्म कहानी, बस सीधी सी चीज। तो 342 माइनस 34 कराएंगे ना आप लोग, तो ये 308 आ जाएगा, और डिवाइड बाय कितना बेटा
90। अब इसको काटना है आप लोगों को, वो आप लोग करेंगे ना, इतना सा काम तो करेंगे, 10th में पढ़ते हो, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना कहानी यहां तक की? तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मे भी एमसीक्यू बन जाए और नहीं बने, है ना। वैसे कम चांस है, बट फिर भी हमको ऐसी कोई गुंजाइश छोड़नी ही नहीं है कि हमारे 80 में से एक नंबर भी कम आए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बालकों। अब यहां से हमारे 10th वाली चीज स्टार्ट होती है। अब आप बोलोगे सर इतनी देर फिर क्यों पढ़ाया? तो बेटा बेसिक्स अच्छे होने जरूरी है। आप लोगों में भी अगर मेरे जैसा ही जोश है कि सर 80 में से नंबर तो 80 ही चाहिए, तो फिर आप लोगों को पुरानी चीज भी पढ़नी। कोई चाहता है कि सर अपने तो केवल पास होना है, तो फिर अब यहां से देख लेना, बाकी की चीज को स्किप कर देना, दिमाग से डिलीट, है ना। और जो चाहता नहीं सर 80 में से 80 चाहिए, तो फिर हमारे साथ पूरी चीज को समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? नाम बड़ा अजीब सा इसका, पर हमको समझ नहीं है ना कि यार क्या है ये चीज। लेकिन देखो बहुत इजी सा टास्क है, एक बार किताब की भाषा पढ़ रहा हूं, उसके बाद हमारी खुद की भाषा में आपको उसको समझाएंगे। क्या लिखा है बेटा? देखना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। शायद अगर आप लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है आपको, मेरे जैसे इंग्लिश में कमजोर नहीं हो, तो आप लोग इस लैंग्वेज को पढ़ के ही थोड़ा बहुत समझ गए होंगे ना। ठीक है, फिर क्या बोला? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स। ये पता नहीं क्या लिखा, मैं भी नहीं समझा। देखो ये जो भी है कहानी, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको मेरी ओन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। सुनिएगा चीज को ध्यान से। देखो एक वर्ड लिखा है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। ये एक सीधी सी कहानी जिसको किताब वाले ने घुमा फिरा के दे रखा था। क्या कहानी है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो कि मेरे पास बेटा एक नंबर है 15। अगर मेरे पास क्या है, एक नंबर कितना है 15, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर लिखा है जो कंपोजिट है, चाहे आप कंपोजिट में नहीं समझते तो भी आप इतना सा तो समझते हो कि कोई भी एक नंबर है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ सकता हूं। ये तो मुझे भी पता है भाई, यही तो चीज है, मैं किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर में तोड़ सकता हूं, यही स्टेटमेंट है ना। तो 15 को तोड़ सकता हूं ना भाई 3 और 5 में, और अगर मैं इस 15 को 3 और 5 में तोड़ रहा हूं, तो आप ऐसा बोलोगे कि ये जो 15 था इसको हम एक्सप्रेस कर सकते थे इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। पहली लाइन यही थी, ठीक है। बट एक समझने लायक कहानी जो है ना वो क्या है, ये पहली चीज तो आप समझ गए कि 15 को मैं तोड़ सकता था प्राइम में, 3 और 5 में, क्लियर है। एक सेकंड लाइन को बहुत ढंग से सुनना, कभी भी अगर मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ता हूं, चाहे वो दोनों नंबर प्राइम सेम हो, चाहे वो दोनों प्राइम नंबर अलग अलग हो, और अगर उसके 2 से ज्यादा प्राइम नंबर मुझे मिल जाए, इसका मतलब ध्यान रखना उल्टी कहानी, वो नंबर हमेशा कंपोजिट ही होगा। जैसे जैसे पहले सीधी कहानी क्या थी कि मेरे पास मान लो बेटा 20 था, तो 20 को मैं तोड़ सकता था 2 इंटू 2 इंटू कितना आपका 5, 2 2 4, 4 5 20। ये पहली कहानी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, कि किसी भी नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं, सुनना, कि अगर मेरे पास चाहे मैं 2 इंटू 2 भी लिख दूं, है ना, चाहे मैं ऐसा लिख दूं बेटा 2 इंटू 3, कहने का मतलब अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा सेम प्राइम नंबर है, 2 या 2 से ज्यादा सेम प्राइम नंबर है, तो भी उनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो एक कंपोजिट नंबर ही देगा, वो एक कंपोजिट नंबर ही देगा। और अगर दोनों प्राइम नंबर अलग अलग है तो भी उनका मल्टीप्लीकेशन हमको एक कंपोजिट नंबर ही देगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो किसी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो कहानी समझ आई ना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या थी। 2 स्टेटमेंट याद रखना, किसी नंबर को उसके प्राइम में तोड़ सकते हैं। सेकंड चीज, अगर प्राइम में टूटा हुआ नंबर है तो वो कंपोजिट होता है मल्टीप्लीकेशन के बाद। क्लियर है ना चीज, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इशू है नहीं। इस पर बनने वाले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इजी सी चीज है, कभी बेसिक में ऐसा बन जाए तो बन जाए। 99% चांस है ना तो ये क्वेश्चन आएगा ना ये आएगा, फिर भी 1% चांस, 1% भी हमको रिस्क नहीं लेनी है, तो हम एक बार इन दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, फैक्टर ट्री, फाइंड फैक्टर ट्री फॉर 92। बहुत इजी सी चीज है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। फैक्टर ट्री हम लोग जब बनाते हैं ना, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, लोवेस्ट प्राइम नंबर से इसको तोड़ते हुए चलना है। आपको क्या करना है बेटा, हमेशा इसको लोवेस्ट प्राइम नंबर से ब्रेक करते हुए चलना है। लोवेस्ट प्राइम से आप लोग हमेशा इसको उठाओगे ना, तो आप यहां से क्या बोलोगे कि फैक्टर ट्री फाइंड करना मुझे 92 का, है ना, तो आप लोग बोलोगे सर 92 लिख दो पहले। अब देखो लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा,
लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्या ये 2 से डिवाइड है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 से डिवाइड है। तो अगर मैं बेटा इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो पहले नंबर पर तो 2 आ गया। अब 2 के साथ में इसको डिवाइड करूंगा तो 2 4 जा कितना 8, 2 6 जा 12, 2 के साथ क्या आ गया 46 आ गया। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, जिस नंबर का फैक्टर ट्री बनाना है उसको लोवेस्ट प्राइम नंबर से उठाओ। लोवेस्ट प्राइम नंबर कितना था बेटा 2, तो 92 को तोड़ा 2 और 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 46। क्लियर है ना चीज यहां तक की? फिर क्या कि 2 को वापस मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूं क्योंकि प्राइम नंबर है ना, बट 46 को मैं बेटा ब्रेक कर सकता हूं। अब आप बोलोगे सर 46 को कैसे ब्रेक करा है? वापस वही सेम कहानी कि हमेशा कहां से उठाना है? लोवेस्ट प्राइम नंबर से। आप बोलोगे सर 46 के अगर मैं 2 टुकड़े कराऊं तो एक टुकड़ा बेटा 2 हुआ और एक फैक्टर आपका क्या हो गया 23। एक फैक्टर क्या हो गया बेटा 23। तो एक तो 2 हो गया और एक क्या हो गया 23। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैं वापस 2 को तो ब्रेक करूंगा नहीं, लेकिन क्या मैं 23 को ब्रेक करवा सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर 23 भी ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 23 भी क्या है बेटा प्राइम। तो जहां दोनों ही नंबर प्राइम आ जाए वहां आप लोगों को रुक जाना है, वहां आप लोगों को गाड़ी पे ब्रेक लगा देना है। खत्म कहानी, बस इतनी सी चीज थी और ये आपका फैक्टर ट्री खत्म। क्लियर है ना बेटा चीज को? तो 92 को उठाया, लोवेस्ट प्राइम से तोड़ा 2 और 46, वापस 2 तो प्राइम था, गोली मार दो। 46 को वापस ब्रेक कराओ, एक प्राइम एक विदाउट प्राइम, बट इसके दोनों ही नंबर प्राइम आ गए। जहां दोनों ही प्राइम आ जाए वहां आपको फैक्टर ट्री को रोक देना है। ये आपकी इजी सी कहानी थी, जिस कहानी का नाम क्या था फैक्टर ट्री। ठीक है, अगली चीज को बेटा बहुत ढंग से सुनने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। इसने क्या बोला? अब देखो, एक वे ये होता है पूछने का, दूसरा वे बेटा इस टाइप का है ना। इसने पहले ही देखो ऐसे ये बना के दे रखी है ना, तीरे तीरे बना के आपस में दे दिया, बॉक्स बॉक्स लगा के। आपको क्या बोला कि फाइंड करनी है मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ठीक है, जब भी आपको फैक्टर ट्री करना हो तब तो आप ऊपर से नीचे आते हैं ऐसे, है ना। लेकिन अगर मिसिंग नंबर निकालना हो तो आप लोग बेटा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। हमेशा ऊपर से कहां जाना है? नीचे की तरफ। ऊपर से नहीं, ऊपर से नीचे तो पहले आ रहे थे ना, तो इसका उल्टा करोगे ना बालक को, थोड़ा बहुत आईक्यू तुम भी लगाओ। तो कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, देखना सबसे पहली चीज क्या लिखा है 5 और 5। तो अगर मैं 5 और 5 को मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या मिल जाता है बेटा 25। ये ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25, साइड में लिख दो सर, आंसर ही आ गया। यहां क्या था 2 इंटू 3 23 46 था ना। सेम कंसेप्ट आप लोग बोलेंगे सर 5 और 5 25, इसके आगे ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो 5 और 5 कितना बेटा 25। बी कैसे बना होगा 25 इंटू 3, बी कैसे बना होगा 25 इंटू 3। तो क्या बोलोगे सर बी की वैल्यू कितनी आ गई 75, है ना। यहां पर लिख दो भैया बी की वैल्यू कितनी है 75। कितनी इजी सी चीज है। फिर 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 150। यहां पर लिख दो सर सी की वैल्यू कितनी आ गई 150, खत्म कहानी। अगला 150 इंटू 2, 150 इंटू 2 कितना बेटा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 300। आप बोलोगे सर ये आ गए ए बी सी डी, खत्म कहानी, 2 नंबर फोकट गए। समझे क्या बात को, है ना। कितना इजी सा टास्क है, बेसिक में तो हो सकता है ये आ जाए। तो बेसिक वाले बालक को थोड़ा सा सिंसियर सुनना। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 2 कितना बेटा 300। क्लियर है ना कहानी यहां तक की। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगली चीज क्या लिखी है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये तो आप लोग शायद 6th से ही सीख रहे हो, 6 7 से, लेकिन फिर भी सीबीएसई वालों ने 10th में पता नहीं क्यों डाला। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर में तोड़ना है, बहुत इजी सी चीज है। प्राइम फैक्टर बनाना आप लोगों को आता होगा। ये 140 को डिवाइड कराओगे बेटा लोवेस्ट प्राइम से पहले 2 से कितनी बार 70 टाइम, 2 से कितनी बार बेटा 35 टाइम, और फिर 5 से 7 टाइम, और 7 से 1 टाइम। क्लियर है ना चीज। ठीक है, अब आप इस 140 को क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर 140 को मैं ऐसा लिख दूं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, खत्म कहानी। ये आपका आंसर। इससे एमसीक्यू जरूर बन सकता है कि जैसे आपको क्वेश्चन वाला ऐसा बोल दे कि 140 जो है ना उसके प्राइम फैक्टर थे 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, है ना। इससे उल्टा क्वेश्चन बन सकता है। ये सीधा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बनेगा, उल्टा बन सकता है कि 140 के प्राइम फैक्टर अगर ये है तो m की वैल्यू क्या है। तो आप बोलोगे m कितना था 2, इसका मतलब सर m की वैल्यू कितनी है 2, आंसर, है ना। ऐसा बन सकता है। ठीक है,
इजी सी चीज है, जहां इजी वाला पोर्शन आएगा ना उसको स्किप करके चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने सब समझदार हो ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। आगे क्या लिखा है बेटा 5005। आप बोलोगे सर 5005 को ब्रेक करते हैं, हमको आता है, लेकिन 5 से यहां तक तो पहुंच जाओगे, अब ये डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा, दिमाग ही नहीं चलेगा। ध्यान रखना 1001 जो है ना वो हमेशा 7 से डिविजिबल है। 1001 जो होता है ना बेटा वो 1001 7 से डिविजिबल होता है, याद रखिएगा। आज के बाद 7 से काटोगे तो 7 से 1 टाइम, 3 और 0 4 टाइम, वापस कितना बेटा 3 टाइम, ठीक है। 143 आपका 11 से 13 टाइम और ये 13 से 1 टाइम, ठीक है। तो आप यहां से क्या बोल देंगे 5005 क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका आंसर, ठीक है। बड़ी इजी सी चीज है, इसमें मैंने आप लोगों के एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है और कुछ क्वेश्चन मेरे मन से बनाए हैं। अगली चीज इस पे भैया स्टार लगा देना, ये बड़ी काम की चीज है। हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में इसी साल सीबीएसई वाले पूछ ले, आप लोगों से थोड़ा सा अगर विशेष नहीं हो तो ये वाली चीज हो सकता है कि इस साल पूछ ले। चेक वेदर 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। एक छोटी सी चीज को ध्यान रखना बेटा, जीरो जो होता है ना, पहला जीरो मैथमेटिक्स में कब मिला 10 से, पहला जीरो जो मैथमेटिक्स में मिला है ना वो कब मिला 10 से मिला, ठीक है। अगर मैं इस 10 के बारे में बात करूं कि ये 10 कैसे बना है, तो आप बोलोगे सर 10 जो है पहला मैथमेटिक्स में वो कैसे आया, जब हमने 2 और 5 को मल्टीप्लाई करा होगा जब 10 आया होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जीरो कब आई, जब आपके पास 10 आता है। आप जब नंबर लिखते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला जीरो यूनिट डिजिट में कब मिला 10 पर। और 10 कैसे बनता है, जब किसी नंबर में 2 और 5 प्रेजेंट है, इसका मतलब 10 बन जाएगा। सोचो मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3, तो सोचना 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3, ये तो कितना बन गया 12। क्या जीरो आया, क्या नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 तो है बट 5 प्रेजेंट नहीं है। मैंने बोल दिया 3 इंटू 5 कितना बना 15, इसमें भी जीरो नहीं आया। क्यों? क्योंकि 5 तो है पर 2 नहीं है। बट अगर मैं ऐसा बोल देता कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी 2, तो आप बोलते सर 4 इंटू 25 कितना आ गया 100, यहां आ गए आपके पास जीरो, यहां आ गए जीरो। तो जीरो जो होता है बेटा, जीरो के लिए ध्यान रखना, जीरो कैसे मिलता है, जब हमारे पास 2 और 5, जब हमारे पास क्या हो बेटा 2 और 5 हो तो हमको जीरो मिलता है। क्लियर है ना चीज, ठीक है। अब देखो इस कहानी को मैं आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है ये अलग अलग है ना, तीनों को एक ही बार में खत्म कर देंगे। थोड़ी सी इंग्लिश आप लोगों को लिखना आनी चाहिए, बाकी की चीजें आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, चेक करना है कि 4 की पावर n, 6 की पावर n एंड 12 रेज़ टू पावर n, क्या इसकी यूनिट डिजिट जीरो है क्या? तो आप क्या बोलेंगे कि सर हम 1 सेकंड में इसको चेक कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। पहले 4 को देखो, सिर्फ पावर को बाद में देखेंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर 4 को क्या लिख देते हैं 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख देते हैं 2 की पावर 2। ये जो बाहर n था ना, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, इसको क्या लिख दो बेटा ऐसा का ऐसा। तो 4 की पावर n मतलब क्या 2 की पावर 2, बाहर कितना लिखा है n, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2 की पावर कितना 2n, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2n। अब आप यहां पर क्या लिखे, और अच्छा ये तो पता होगा ना ब्रैकेट के अंदर बार पावर क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सुनना, इफ एनी नंबर हैव अ यूनिट डिजिट जीरो देन मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर जीरो हो तो वो मस्ट है कि फैक्टर किसका होना चाहिए बेटा 2 और 5 का। किसका फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का। बट अगर मैं यहां देखता हूं तो 4 की पावर n कंसिस्ट ओनली 2 फैक्टर ऑफ 2। 4 जो है ना वो सिर्फ कंसिस्ट किसको कर रहा है 2 को। यहां आपके पास 5 नहीं है, इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। समझ गए क्या बालकों, बड़ी इजी सी कहानी है ना। नहीं समझे तो 2 एग्जांपल और है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला बेटा 6 की पावर n के अंदर जीरो आ सकता है क्या, तो आप क्या बोलोगे सर 6 की पावर n के टुकड़े करा दो, 2 इंटू 3, इसकी पावर क्या ले लो बेटा n ले लो। यहां से देखो मल्टीप्लाई में होता है ना तो पावर इसको भी कंसिस्ट करती इसको भी करती, तो ये बन गया 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब मैं यहां बोलूं क्या ये जीरो है क्या, क्या बोलोगे सर 2 और 3 में तो 5 आया ही नहीं। अगर 5 आया ही नहीं भैया तो जीरो हो कैसे सकता है, नहीं होगा। तो आप यहां पर भी सेम चीज, इंग्लिश के 2 सुंदर से शब्द आप लोगों को लिखना है। इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, खुद से लिखिएगा। 2 इंटू 3 की पावर n लिखा है, 2 की पावर n, 3 की पावर n। क्या बोलोगे
कि इफ एनी नंबर हैव अ यूनिट डिजिट 0 देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 2 and 5. Here 6 की पावर n consist only factor of 2 and 3, so it cannot end with 0. इतनी लाइन बोल गया मैं, बहुत बड़ी बात है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर कोई बात नहीं, आप लोग खुद से लिख दीजिएगा। क्लियर है चीज। अगला क्या लिखा है बेटा, 12 की पावर कितना n। यहां पर भी सिंपल सी कहानी, इसके भी फैक्टर कराएंगे तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। बाहर क्या लिखा है, n लिखा है ना। क्या बोलोगे इसको टुकड़े करके, सर 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर n। यहां पर भी 5 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, तो भैया फैक्टर 0 कैसे आ सकता है, आएगा ही नहीं। क्लियर है ना चीज, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज, सुंदर सी कहानी, मैं आपको इसमें ऐसा बोल दूं, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है क्या? क्या ये नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएं, मैं आप लोगों को बोल दूं बेटा क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है क्या? तो आप बोलोगे सर 7 डिविजिबल कैसे होगा, जब 7 इसके अंदर होगा तो ही तो डिविजिबल होगा, जब 7 है ही नहीं तो डिविजिबल होगा कहां से? तो आप बोलोगे सर 7 तो इसमें है ही नहीं तो डिविजिबल है ही नहीं ये 7 से, इसमें भी 7 नहीं है, डिविजिबल नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, डिविजिबल नहीं है। बट मैं आपको पूछूं क्या ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? तो बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। मैं बोलूं आपको क्या ये सभी नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? तो ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है क्योंकि 3 है, ये भी होगा क्योंकि 3 है। क्लियर है ना चीज? तो ये जो कंसेप्ट है बेटा, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ हो तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर चीज समझ में आ रही है, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो लिखना मत कि समझ में नहीं आया, समझ में आ जाए तो जरूर लिख देना कि समझ में आ गया। ठीक है भैया, अगली चीज देखते हैं, फाइंडिंग HCF एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये तो एक फॉर्मूला सा है, इसके बारे में देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, ये थोड़ी सी अच्छी चीज है, मे बी आपके MCQ वाला कोई ऐसा पैटर्न हो जहां ये चीज आ जाए, हो सकता है ऐसा ना, तो MCQ में भी आ सकता है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन ना असर्शन रीजन में बहुत बनते हैं, स्पेशली बेसिक वाले ध्यान रखना, असर्शन रीजन में आपके इस टाइप का कंसेप्ट आ सकता है, आगे वीडियो मिलेगा वो भी आपको, है ना। अभी सुनना, देखो एक छोटा सा जादू मैं आप लोगों को बताता हूं कि मान लो बेटा एक नंबर है मेरे पास 12, एक नंबर क्या है मेरे पास 18, एक नंबर मेरे पास क्या है बेटा 12, और एक नंबर मेरे पास क्या है 18, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर मान रहा हूं और इसको क्या मान रहा हूं बेटा सेकंड नंबर, एक को क्या मान रहा हूं मैं फर्स्ट नंबर, एक को क्या मान रहा हूं मैं सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहां एक छोटा सा थोड़ा सा जादू देखने की कोशिश करना कि यार अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर करूं तो बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, ये होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, ठीक है। अगर मैं बेटा 18 के बारे में बात करूं तो 18 क्या होता है, 6 3 जा 18 है ना, 6 3 जा 18 मतलब 2 या 9 2 जा 18 भी तो होता है ना, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, यही मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बालक को ऐसा बोल दूं कि मुझे यहां से एलसीएम चाहिए, मुझे यहां से क्या चाहिए बेटा एलसीएम चाहिए ना, और मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि मुझे यहां से क्या चाहिए भैया एचसीएफ चाहिए, दोनों चीजें पूछ ली। तो आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, इस मीनिंग के बारे में कभी एक टाइम मिला तो बहुत अच्छा सा वीडियो बनाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को एलसीएम क्या जो दोनों में होना चाहिए और दोनों में है उसमें बड़ी पावर, जो दोनों में है उसमें से ज्यादा पावर किसकी है, तो 2 आपका इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में से बड़ी पावर कौन सी बेटा 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2। और शायद आप लोगों को एलसीएम लेना तो आता होगा, आप 10th क्लास के बच्चे हो, फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना, एक पूरी वीडियो ही बना देंगे पर्सनल एलसीएम एचसीएफ में ना, आपके छोटे भाइयों के भी काम आएगी, ठीक है। तो 2 की पावर 2 कितना बेटा 4 और 3 की पावर 2 कितना 9, तो 4 9 से कितना आ गया 36, तो इसका जो एलसीएम होगा ना 12 और 18 का एलसीएम वो कितना आ जाएगा बेटा 36। क्लियर चीज यहां तक की है ना। अब आगे बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहली चीज जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 के अंदर केवल 2 ही कॉमन है, तो आप 2 की पावर 1 कॉमन है ना, तो 2 की पावर 1 यहां आ जाएगा। फिर 3 की पावर 1 और 2 में दोनों में से कॉमन कौन है, या छोटी पावर कौन सी है, तो 3 की पावर 1, तो आप क्या बोल दो कि 3 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा ना। इसका मतलब यहां से मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया बेटा 6। यहां तक की कहानी क्लियर है। तो आप लोगों को यहां से एलसीएम मिल गया और आप लोगों को एचसीएफ मिल गया, ठीक है, क्लियर है ना चीज। अब एक छोटी सी चीज देखना, आप लोगों के माइंड में क्लिक करा है, सर हम एक काम करते हैं एलसीएम को देके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं ना। आप लोगों की किसी की सूझ गई यार, अपने काम करते हैं फ्री बैठे
एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जब एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 36 इंटू 6 कितना मिलेगा भैया आप लोगों को 216। 36 इंटू 6 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 216। अब ये तो आपके दिमाग में सूझी कि सर हमने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करा दिया, हमारी इच्छा 216। अब मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि मैं एक काम करता हूं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा देता हूं। मेरे क्या इच्छा हो गई कि मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर बेटा मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं ना 12 और 18 को, तो मेरे को कितना मिल जाता है वापस 216। ध्यान से सुनना चीज को, मैं जब 12 और 18 का एलसीएम ले रहा था तो मुझे एलसीएम कितना मिल रहा था 36, एचसीएफ मिल रहा था 6। जब आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करवाते हो तो मिल रहा है 216। मजे की बात यह है कि जब मैं 12 इंटू 18 कराता हूं तो भी कितना मिल जाता है बेटा 216। तो मैथमेटिक्स तो यही तो है, आप आपकी जगह सही हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ 216, मैं मेरी जगह सही हूं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर 216, दोनों क्या हो गया अपनी अपनी जगह सही, बराबर है दोनों। अगर दोनों बराबर है तो यहीं से एक थ्योरम बन जाती है, या आप मान के चलो कि यहीं से एक स्टेटमेंट बन जाता है, और ये स्टेटमेंट हमारे एज ए क्वेश्चन यूज आता है। ये जो स्टेटमेंट है वो एज ए क्वेश्चन यूज आता है, बहुत काम की चीज है, बहुत डीप क्वेश्चन करेंगे इस पर। अभी इतना सा ध्यान रखिएगा कि एक थ्योरम क्या होती है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मेरे साथ साथ बोलिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और इसको वेरीफाई करके मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है ना चीज यहां तक की ना, बड़ी इजी सी टास्क था। आप लोगों को बता दिया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब बस इसी स्टेटमेंट का हम लोगों को यूज लेना है ना। मैं इन तीनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना समझता हूं कि आप लोग दिमागदार प्राणी हैं। एक मैं बताऊंगा, बाकी के दो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। खुद पे विश्वास रखना, मेरे साथ साथ मैं भी आप लोगों पे विश्वास रख रहा हूं, आप भी रखिएगा। तो क्या लिखा बेटा 26 इंटू 91, ये फर्स्ट नंबर, ये क्या है बेटा सेकंड नंबर, ठीक है। बड़े समझदार से प्राणी हम लोग कि क्या करना है सर, सबसे पहले इसको तोड़ दो 26 और 91 को। तो आप इसको तोड़ोगे तो 2 की पावर 1 और क्या मिल जाएगा बेटा 13 की पावर 1, है ना। 13 2 26 होता है। और जब 91 को ब्रेक कराओगे आप लोग तो 13 7 91 होता है, तो 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक है। आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आप लोग चाहें तो ये ऐसा कर सकते हैं, 26 ऐसे लिख दो और 91 आप लोग क्या करो ऐसे लिख दो। उसके बाद जैसे प्राइम फैक्टर मिलता है उसको आप लोग यहां पर लिख देना। बट अगर थोड़ा सा बुद्धिमान प्राणी है मेरे जैसे, ट्राई करना कि 26 को जब आप लोग ब्रेक करवाएंगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 13 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है बेटा 91 को आप लोग जब ब्रेक कराएंगे तो 7 इंटू 13 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एचसीएफ लेने की ट्राई करूं, यहां से मैं क्या करूं बेटा एचसीएफ लेने की, तो ध्यान रखना एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब वर्ड क्या लग रहा है कॉमन। आप ये देखो कि दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है बेटा 13। इसका मतलब यहां से इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आप लोगों के पास क्या हो गया 13। क्लियर कहानी है ना। अगर मैं यहां से सोचूं कि मुझे एलसीएम लेना है, यहां से मैं क्या सोचूं कि मुझे एलसीएम लेना है, तो ये एलसीएम बड़ी अलग सी चीज है ना। इस पे मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का एक अलग सी वीडियो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो एक तरह से रिवीजन वाला कोर्स है ना, इसलिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम का डीप मीनिंग पता होगा, ठीक है। तो अभी के लिए एक बार आंसर लिखा हूं, यहां से मैंने 2 लिखा, ठीक है। एक क्या दिख रहा है बेटा मुझे 7, ये आपके पास 7 हो गया, और एक आप लोगों के पास क्या हो गया 13। क्लियर है चीज यहां तक की, ठीक है। अब यहां से कहानी समझने की कोशिश करना। मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया 13, मेरे पास एलसीएम कितना आ गया बेटा 2 इंटू 7 इंटू 13। हमको वेरीफाई क्या कराना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप लोग यहां से जादू देखना, खुद से कोशिश करिएगा। मेरे पास एक फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊंगा, यहां से क्या लिखा है एचसीएफ की जगह बेटा 13 को पुट कर देना। एलसीएम आपके पास क्या रहा है 7 2 14, 14 इंटू 13। आप चाहें तो इस 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर ले। आप लोगों को अगर मल्टीप्लाई नहीं आता है तो भी उसका एक तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना चीज को। क्या लिखा है 14 इंटू 13 लिखा है, बार उठा लो इसको, ये 14 इंटू 13। दोनों में से ये देख लेना आप लोग कि आपको टेबल किसकी आती है ना। आपको लगता है कि सर 13 की टेबल मेरे लिए आसान है तो 14 को ब्रेक कर देना। आपको लगता है कि सर 14 की टेबल आसान है तो 13 को ब्रेक कर देना। दोनों में से जिस नंबर की टेबल आती है उसको दिमाग में रखना है,
बाकी के नंबर को तोड़ने की कोशिश करना है। जैसे मैंने आप लोगों को, जैसे मुझे 13 की टेबल सपोज आती है ना, तो मैं इस 14 को कैसे तोड़ूंगा, 10 के रेस्पेक्ट में ना, 0 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करने की कोशिश करनी है। आप बोलोगे सर 14 को क्या मैं ऐसा लिख सकता था क्या, 10 + 4 लिख सकता हूं ना ऐसा। आगे क्या लिखा है 13, तो यहां से बना क्या कि 13 × 10 130 और 13 × 4 कितना हो गया आप लोगों के पास 52। दोनों को प्लस ही तो करना है, सिंपल सी कहानी। तो 130 में अगर आप लोग 52 को ऐड करवाएंगे तो आप लोगों के पास क्या मिल जाएगा बेटा 182। ठीक है, तो कितनी इजी सी चीज थी, सिंपल सा टास्क है। आप लोगों ने 26 को उठाया, इसके प्राइम फैक्टर करें, ऐसे ही आप लोगों ने 91 को उठाया, इसके प्राइम फैक्टर करें, यहां से HCF मिला, यहीं से हम लोगों को क्या मिला LCM मिला। ठीक है, क्या वेरीफाई करना था, LCM इंटू HCF जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इसका डेरिवेशन ही बता दिया था। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज है, आप यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देना, HCF की जगह कितना बेटा 13, LCM की जगह क्या पुट करना है हम लोगों को 1 8 और 2, आप LCM की जगह क्या लिख दोगे 182। ठीक है, अब आप लोगों को इसको क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई करवाना भी शायद आप लोगों को आता हो, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। यहां से देखो 13 2 जा है ना, यूनिट डिजिट से स्टार्ट, 13 2 जा 26 6, ये आपका 2 कैरी, 13 × 8 कितना 104, 104 में आप लोग जब 2 को ऐड कराएंगे तो 106, कैरी कितना आपका 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 कितना हो गया 23, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2366। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे बेटा फर्स्ट। ठीक है, अब यहां से राइट हैंड साइड को उठाना, क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हमारे पास जो दोनों नंबर थे उनका प्रोडक्ट आप लोग करवा दो। क्या लिखा है 26 और 91, यहां से मैंने फर्स्ट नंबर की जगह पर क्या पुट करा 26, सेकंड नंबर की जगह 91। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमको पता है ये थ्योरम है और ये इक्वल ही आएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा, इसका भी 2366, ये भी आपका 2366। आप बोल देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये जो था ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करी। LCM HCF क्या था ये वाली चीज सिखाने की कोशिश करी, MCQ क्या क्या बन सकते थे उसको सिखाने की कोशिश करी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें इसका जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों को MCQ भी एक्सप्लेन कर सके और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड स्टडी ये सब आपको प्रोवाइड करवा सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारा ड्रीम है और आपका ड्रीम है 80 में से 80 लाने का, वो हम दोनों मिलकर पूरा कर सके। धन्यवाद।